यूपी कैबिनेट ने मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा में पेश करेगी। हिंसा 3 अगस्त 1980 को मुरादाबाद के ईदगाह में भड़की थी। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 3 अगस्त 1980 को हुआ क्या था, दंगे के पीछे के कारण क्या थे। आइए हम सुनाते हैं उन चश्मदीदों की जुबानी कि आखिर 3 अगस्त को हुआ क्या था। एक चश्मदीद ने कहा कि ईदगाह के मैदान में मैं खुद मौजूद था और वो फसाद हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि आवाम बनाम पुलिस का फसाद था। नमाज के दौरान नमाजियों के बीच एक जानवर आने से बवाल बढ़ा था। एक तो मैं पहले ये बताऊं कि उस 1980 के ईदगाह के मैदान में मैं खुद मौजूद था जिस वक्त झगड़ा हुआ है। मेरे इन हाथों ने लाशें भी उठाई हैं और जख्मी भी उठाए हैं। ईदगाह के अंदर 1980 13 अगस्त 1980 को जब फसाद हुआ वो हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था, अवाम वर्सेस पुलिस फसाद था। वो एक जानवर आ गया, किसी लड़के ने कहा कि इसे रोको, दरोगा जी खड़े थे, दरोगा जी ने मना किया, बदतमीजी की और वो तू मैं शुरू हो गई। दरोगा जी बोले गोली मार देंगे तेरे, हम यूँ कर देंगे। जो एक पुलिस का बहुत सारे बहुत अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, बहुत सारे बहुत ख़राब मिजाज के होते हैं। वो तू मैं में होते होते इतनी हो गई कि हाथापाई हो गई, गोली चल गई, लोगों ने पत्थर चला दिए, पुलिस ने गोली चला दी। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था वहाँ। ईदगाह में जब गोलियाँ चल गई, लोग मर गए, ज़ख्मी हो गए, तो हमने वहाँ लाशें उठाई। जिस वक्त हम लाशें उठा रहे थे वो ज़ख्मी लोग थे हमारे साथ। जहाँ डॉक्टर शमीम साहब थे, हाफिज़ सिद्दीक़ साहब MLA थे उस वक्त, मास्टर सईद साहब थे, हमारे वालिद भी थे, वो दूसरी जगह रह गए थे, राहत मौलाई साहब, और बहुत सारे लोग ऐसे थे। उनके साथ साथ हमारे साथ हिंदू लोग भी थे। शर्मिंदर त्यागी थे, जगतवीर थे, GC आज़ाद थे, लक्ष्मण प्रसाद खन्ना थे, प्रहलाद नारायण खन्ना थे, ये लोग थे। हम शर्मा जी थे जो KG कॉलेज में टीचर थे, शर्मा जी, ये सब लोग हमारे साथ थे और ये सब उठा रहे थे, लाशें ले जा रहे थे, जख्मियों को दवाएं दे रहे थे। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था। हिंदू मुस्लिम फसाद तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया इसे। मुरादाबाद के रहने वाले असद कमाल बताते हैं कि मेरे वालिद ने कैसे बवाल के बाद पुलिस से चलती गोलियों को बंद करने को कहा। ये मुझे याद है, मेरी उम्र लगभग 10-11 साल थी उस वक्त, और मैं अपने वालिद साहब के साथ था मौजूद जी। उस हादसे के दौरान जब ईदगाह पे नमाज हो रही थी तो एकदम डायरेक्ट गोलियों की आवाज़ें आई और कुछ लोग मेरे वालिद साहब के पास आए और एक घायल को लेकर आए जिसकी टांग पे गोली लगी हुई थी। और मेरे वालिद मोहतरम ने, मरहूम ने, अपना जो रुमाल था वो उनकी टांग पे बांधा और बोले क्या हुआ। तो उस पर वो लोग बोले साहब पुलिस गोली चला रही है इमाम साहब। तो वो जहाँ से खुतबा देते थे उसके जीने पे चढ़े और जाके जो उन्होंने देखा तो गोलियाँ चल रही थी। तो उन्होंने ये वार्न किया यहाँ के DM और SSP साहब को, DM साहब को, कि मैं कमाल फ़हीम, डॉक्टर कमाल फ़हीम, इमाम शहर बोल रहा हूँ, ये गोली क्यों चल रही है, गोली रोक दी जाए। जब गोली नहीं रुकी, ये कुछ मिनटों का वो है लफ्ज़, तो उन्होंने कहा कि आप गोली रोकते हैं या मैं जिहाद बोल दूँ। तो वो जिहाद का मायने उन्होंने बयान किए कि अगर मैंने जिहाद बोला तो इसके मायने ये है कि मुसलमान फिर सड़कों पे आ जाएगा। तो गोली रोकी गई। जब देखा और लोगों के जो उनके चबूतरे पे नमाज़ पढ़ रहे थे उनके साथ जो वो चले, और मैं घबरा गया, मैं रोने लगा क्योंकि वो बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा, लाशों की ढेर पड़े थे, मासूम बच्चे, मासूम बच्चियाँ नए नए कपड़ों में। वहीं वाल्मीकि कॉलोनी के सुशील का कहना है कि मैं उस वक्त 22 साल का था। काफी भयंकर झगड़ा हुआ था, हम लोग घर छोड़कर चले गए थे। आमने सामने झगड़ा हुआ था, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। अब हम घर के छोड़ के भाग गए थे हम लोग। बहुत खतरनाक झगड़ा था वो तो। आप कितने छोटे रहे होंगे सर? साहब 22 साल की उम्र करी होगी मेरी। तो शुरुआत कैसे हुई, क्या देखा? ईदगाह में शुरू हुई, ईदगाह में शुरू। तो आपकी जो बस्ती है उससे कितने लोग प्रभावित हुए? मतलब हाँ, 4-5-6 लोग हैं नहीं, छोटे लगी थी, पूरी बस्ती भाग गई थी यहाँ पे। स्थानीय युवक विशाल का कहना है कि हमारे मोहल्ले में आग लगा दी गई थी, काफी लोग पलायन कर गए। आज भी हम वो मंजर सोचकर सिहर जाते हैं। उस समय मैं तो नहीं था, मेरे बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि कभी कभी घटना की मतलब चर्चा चलती है कि इतना भयंकर झगड़ा था कि मोहल्ले में हमारे जो है आगजनी कर दी गई
लूटपाट कर ली गई, लोगों को इतना मारा पीटा गया और यहाँ से पूरा लोगों का घेर लिया गया था। ये पूरी बस्ती में यहाँ से पलायन कर गई थी। ये प्रजापति समाज के लोग लेते हैं, पासी समाज के लोग लेते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग लेते हैं। आगे जाट बस्ती थी, ये पूरी उजड़ गई यहाँ से और काफ़ी लोग तो पलायन करके चले गए थे यहाँ से, जो आज तक नहीं लौटे यहाँ पर। एक और चश्मदीद के मुताबिक उस दिन दंगा नहीं, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। इस कत्लेआम के पीछे पुलिस की सोची समझी साजिश थी। आज से लगभग 43 साल पहले मुरादाबाद की ईदगाह में 13 अगस्त 1980 को मुसलमानों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था और ये कहा गया था कि ये एक सांप्रदायिक दंगा था। हालांकि 13 अगस्त 1980 को के दिन, उससे पहले और उसके बाद तक 3-4 दिन बाद तक कोई सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक दंगा नहीं था। 13, 14, 15, 13 को जो पुलिस ने गोली चलाई सीधी नमाज पढ़ते हुए लोगों पर और हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया। उसके बाद 14 और 15 में शहर में बिल्कुल सुकून था। 14 में केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानेंद्र सिंह भी आए थे और किसी तरह के, लेकिन बाद में अधिकारियों ने अपनी जान बचाने को या उसे दूसरा रूप देने को उसे सांप्रदायिक दंगे में तब्दील किया। बताते चलें कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान पथराव और बवाल हुआ था। इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से 83 लोगों की मौत हो गई थी और 112 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच के लिए गठित आयोग ने 20 नवंबर 1983 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।